Hi friends, welcome to Commerce Gyan Misra Ji classes. And today we are going to surprise with the CBSE updates. CBSE has deleted few portion for this year 2020-21 because of this corona pandemic. So let's we move on. Let we find out what are the changes took place or which portion has been deleted from the syllabus of accountancy and business study for both class 11 as well as class 12 this year. If you have not subscribed the channel, please subscribe the channel. Let we start. जहाँ तक कि आप जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के कारण बहुत सारे बच्चे अभी तक किसी स्कूल में जा नहीं पाए हैं, अपने स्कूल्स के लाइफ को अधूरा ही जी रहे हैं घर में बैठ के। ऐसे में सीबीएसई ने देखा कि सबसे बड़ा जो समस्या है वो है सिलेबस को लेकर के, हाउ दे विल कवर अप द होल सिलेबस एज दे आर नॉट एबल टू मूव टूवर्ड्स द स्कूल। सो ऐसे में सीबीएसई ने सबसे बड़ा डिसीजन लिया है और उन्होंने सर्कुलर्स के माध्यम से कुछ पोर्शंस को डिलीट किया है एंड यू कैन डाउनलोड दिस पोर्शन फ्रॉम cbse.nic.in। वहाँ जाकर के आप एक सेक्शन पाइएगा दैट इज करिकुलम और उसमें क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखाएगा रिवाइज्ड करिकुलम 2020-21। फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड वेरी इजीली syllabus for 2020-21 and revised syllabus which will show you the deleted portion of your subject. So let we see what are the changes took place in class 11 accountancy. जो यूनिट 2 का जो पोर्शन है अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस की अगर बात करें तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एक तो बीआरएस बनाते थे वो वैसा ही है, बट बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक जो बनाते थे वो फिलहाल सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगर देखें बिल ऑफ एक्सचेंज में तो नॉर्मल जो सम्स है बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो है, बट उसमें रिटायरमेंट और रिन्यूअल पोर्शन को सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट 3 का अगर बात करें जो कि पार्ट बी पोर्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 का, वहां से जो डिफरेंस है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये पोर्शन हटा दिया गया है। इसके अलावा जो प्रिपरेशन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का सोल प्रोप्राइटर्स के लिए उसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये तो बात रहा क्लास 11 अकाउंटेंसी को लेकर के। क्लास 12 में क्या चेंजेस आया है तो देखिए क्लास 12 में जो हमारा पार्ट ए पोर्शन है जिसमें पार्टनरशिप और कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पोर्शन है, वहाँ एडमिशन चैप्टर में जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स था और बैलेंस शीट बनाना वो डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स के पोर्शन को हटा दिया गया है। डेथ वाले चैप्टर से जो डिसीज्ड अकाउंट हम बनाते थे अभी तक, साथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट उसे भी हटा दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, डिबेंचर पोर्शन से 2 चैप्टर है इशू एंड रिडम्पशन, तो रिडम्पशन चैप्टर को हटा दिया गया है जिसमें हम 2 ही मेथड सीख रहे थे लंप सम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स, तो दोनों ही सिलेबस से हटा दिया गया। तो ये रहा हमारा अकाउंटेंसी का डिलेटेड पोर्शन। नाउ लेट वी मूव ऑन द डिलेटेड पोर्शन ऑफ बीएसटी। नेक्स्ट जो है वो है बिजनेस स्टडी को लेकर के। तो बिजनेस स्टडी में क्या चेंजेस है, सबसे पहले देखते हैं क्लास 11 के सिलेबस में। तो क्लास 11 में 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जो है पार्ट ए, इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ जो चेंजेस है वो है चॉइस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का जो पोर्शन है वहाँ से ग्लोबल एंटरप्राइज उसका फीचर्स ज्वाइंट वेंचर पीपीपी और इसके कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर से हटा दिया गया है। बिजनेस सर्विस में ले तो पोस्टल सर्विस जैसे मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर, तो इसको भी सिलेबस से हटाया गया है।
इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का अगर बात करें तो यहाँ से बीपीओ का जो कॉन्सेप्ट है उसके नीड और स्कोप को हटा दिया गया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स से बिजनेस एथिक्स का जो पोर्शन है उसके कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्स का वो फिलहाल इस ईयर के लिए हटा दिया गया है। अब आते हैं पार्ट बी पोर्शन में, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस से बोरोड फंड आईसीडी दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के कॉन्सेप्ट को हटाया गया है। इंटरनल ट्रेड में अगर आए तो टाइप्स ऑफ जो रिटेल ट्रेड है, इटिनरेंट्स है या स्मॉल स्केल फिक्स शॉप्स है या जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, इन सभी चीज़ों को सिलेबस से हटा दिया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, उसके कॉन्सेप्ट, उसके प्रोसीड्यूर्स, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो इन्वॉल्व होता है इंटरनेशनल ट्रेड में लाइक इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर्स, शिपिंग बिल्स, मैट्स रिसीव्ड लाइक डीए, डीपी, तो इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव को भी इंटरनेशनल ट्रेड के सिलेबस से हटा दिया गया है। सो ये तो रहा सिलेबस जो डिलीट हुआ है, जो हटा दिया गया है फॉर दिस एकेडमिक ईयर 2020-21 फ्रॉम क्लास 11 BST. Now let me see what is the changes or what the portion has been deleted from the business study class 12 syllabus, which is important because the board going students are confused what to do and how we will complete the entire syllabus. For them it's a very good and happy news. Now let me talk about business study class 12 syllabus. अब देखते हैं कि सिलेबस में सीबीएसई ने क्या क्या पोर्शन जो है डिलीट किया है। तो सबसे पहले आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से। यहाँ से डीमोनेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा जो इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कंसर्न के साथ, उसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया। प्लानिंग में सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान जितने भी हैं उनको हटा दिया गया है। ऑर्गेनाइजिंग में फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा दिया गया है। स्टाफिंग में स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसे हटा दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टिंग से। तो यहाँ बैरियर्स और उस पे कैसे कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ हाउ टू ओवरकम विद द बैरियर्स, उसे भी सिलेबस से हटाया गया है। नेक्स्ट कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को हटाया गया है। मार्केटिंग से अगर देखें तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिसमें कंपोनेंट्स और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे एलिमिनेट कर दिया गया है। एंड फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन से उसका इम्पोर्टेंस, कंज्यूमर अवेयरनेस और रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओ, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। So this is all about today's video, and we have covered whatever be the topics which has been deleted from this syllabus of accountancy and business study for both class 11 and 12 CBSE board.